जोशी जी, भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने साजिशन इंटेंशनली जानबूझकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश की यासिर शाह के जरिए। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कहे ना कहे, आप कहे ना कहे, ये भी पता है कि आजकल आदरणीय योगी जी के साथ कौन से मंत्री, कौन से एमएलए साथ खड़े हैं। कौन कहते हैं इनके साथ के ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि कोई भी परीक्षा में पास करवानी हो तो इनसे मिल लीजिए, पूरा वीडियो वायरल है। तो ये गाथा मेरे मुंह से करवाएंगे तो फिर आज के दिन के लिए शुभ नहीं रहेगा। और पूरी गाथा है कि कौन के परीक्षा लीक कराने वाले एमएलए नहीं जोशी जी, वो तो सबको पता है, वो इंटरनेट पढ़ा। लेकिन मैं कह रहा हूं आपका इतना बड़ा नेता, ये कोई ऐसा तो नहीं लोहिया बानी का जिले का लड़का था, ये मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का बच्चा था। ये तो पुराना आदमी है और कोटरी का आदमी है, बकार शाह का लड़का है, छोटा तो है नहीं। अमिताभ जी, उस विषय में हमने कह दिया है कि कानून अपना काम करेगा। अब जब आपको भी पता है कि जब मामला कोर्ट में चले जाता है, जब एफआईआर हो जाती है, तो हमें इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया भी नहीं करनी है। अब कोर्ट अपना काम करेगा, उसके जांच होएगी, जांच के बाद तो कोर्ट अपना काम करेगा। इसलिए इस पर ज्यादा नहीं, हमने कह दिया। हमने जो कहना था कि जब तक कोर्ट में मामला नहीं होता तब तक हम अपनी राय रख सकते हैं। मैं कानून का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि कोर्ट पे किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह करना और कोर्ट पे किसी पे राय करना, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब कोर्ट का काम है, कोर्ट क्या काम। ठीक, मुझे लगता है कि यही नियम आएंगे। रिचा आपके पास, अभी जोशी जी जैन साहब का चलूंगा। मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी यही मर्यादा और यही नियम कि जो मसला कोर्ट में पहुंच जाए उस पर हम नहीं बोलेंगे, हम आगे आने वाले भविष्य की घटनाओं में भी रखे तो एक समझ में आएगा कि भाई उनका एक सैद्धांतिक अप्रोच है कि कोर्ट के इशू पर नहीं बोलेंगे। लेकिन हमने तो सुप्रीम कोर्ट तक में मामला हो और उसमें मोहल्ला सुधार समिति तक के नेताओं को बोलते देखा, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो। ये पिक एंड चूज नहीं चलता। आज का मसला गंभीर था। ये सत्यनारायण कथा में अफवाह नहीं फैलाई गई। जैन साहब, मैं तो सोचकर कांप जाता हूं कि अगर इस अफवाह को पंख मिल गए होते तो महीनों की तपस्या, मेहनत, बच्चों की, उनके परिजनों की, शासन की, सब कुछ ध्वस्तीभूत नहीं हो जाता, हंगामा हो जाता। आपका कहना बिल्कुल सही है। मुझे सूचना थी कि इसके लिए पहले से तैयारियां हैं, पुख्ता तैयारियां हैं कि पहली एफआईआर कौन कराएगा, कौन इसके वादी होंगे, सारे सेक्शन सब पहले से एफआईआर तैयार थी जी कि नए एक्ट के हिसाब से, क्योंकि उसमें अभी मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं। आपको पता है भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं जी। तो पूरी तैयारी थी। ये नहीं कि अब उसमें समय लगेगा, उसको देखा जाएगा, हेड मॉडरेट समझेंगे कि कौन कौन सी धाराएं लगेंगी। ये सब पूरी तैयारियां थी कि कुछ कई जगह से इस प्रकार के कुत्सित प्रयास होंगे और जो भी इस प्रकार के प्रयास करेगा तत्काल मुकदमे दर्ज होंगे, जिससे कि इसके पहले कि वो अफवाह फैले, सब सेंटर्स पे पहुंचे, उसके पहले पहले कार्रवाई होगी। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे जो भी तत्व हैं, चाहे वो नकलची हों, चाहे वो सॉल्वर हों, जो भी हों, अफवाह फैलाने वाले हों, इनके खिलाफ इस प्रकार की परीक्षा में जहां इतनी तैयारियां की गई हैं, जिसको एक मॉडल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कंट्री में, 60,244 भर्ती हैं जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बड़ी ईगरली अवेट कर रही है कि ये नौजवान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में आए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की हमारी कैपेसिटी सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर डबल की गई है, इसीलिए जिससे इनको अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण मिल सके और ये आगे चल के एसेट साबित हो विभाग के लिए, एक बोझ ना बने। तो ऐसे में जैसा आपने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, कठोर कार्रवाई ऐसे तत्वों के विरुद्ध होनी चाहिए। रायबरेली में अरेस्ट हुई है और जगह हुई है, जहां पर भी किसी ने कोई प्रयास किया है तुरंत धरपकड़ हुई है, होनी चाहिए और ये लगातार कंटिन्यू रहना चाहिए। कहीं पर भी बिल्कुल अभी कोई इसमें ढिलाई कतई भी अक्षम्य होगी, क्योंकि 31 तक परीक्षाएं हैं, अभी तो आगे बहुत लंबा सफर है और बिल्कुल सख्ती से कराया जाएगा। इससे नेक नामी मिलेगी प्रदेश को और जैसा मैंने कहा कि होनहार 60,244 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त होंगे।
मैं सौरभ के पास चलूँगा, और उससे पहले एक बात मुझे जो समझ में आ रही है व्यवहारिक पक्ष इसका, वो ये कि एक लड़का नकल करते पकड़ा गया, पकड़ लिया, उसको हटा दिया, उसका पर्चा ले लिया, कभी अब आप इम्तिहान नहीं देंगे, ठीक है, वो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं। अगर आप सजग हैं तो नकल दिख जाएगी, पकड़ लो, बाहर करो उस लड़के को। लेकिन अफवाह तो अमूर्त रूप से जब फैलती है ना, तो भूसे के ढेर में आग की तरह फैलती है। फिर न शासन कुछ कर पाता, न प्रशासन कुछ कर पाता है, न कानून कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, जो जितना नुकसान करना उतना करके ही जाती है। फिर वो अफवाह फिर वो रुकती नहीं। इस बात से जोशी जी भी सहमत होंगे और सब लोग सहमत होंगे। इसलिए मैं बार बार उस बात को कह रहा हूं। आपकी मंशा खतरनाक थी ना। रायबरेली में एक लड़का पकड़ा गया नकल करते हुए, ठीक है, एक केस है, हो गया, ठीक है। उसको लगा कि हम नकल करके निकल जाएंगे, नहीं निकल नहीं सकते, प्रतिबंध इतने कड़े हैं, इंतजाम इतने कड़े हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जब पूरा समाज इस पर है, तो अफवाह को फैलने में रियल टाइम लगता है, और उतने में सारी तपस्या भस्मीभूत हो जाती है, ध्वस्तीभूत हो जाती है। खैर सौरभ, पिछले बार का इम्तिहान और इस बार के इम्तिहान में जो इंतजाम है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें क्या अंतर दिखा आपको? फरवरी में जो इम्तिहान हुआ था उसमें और इस बार? जी सर, अभी मेरा एग्जाम तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे अपने मित्रों से बात हुई है जो एग्जाम देकर निकले हैं, उनको सुनकर और समझ में आया कि बहुत क्लियर तरीके से सुचारू ढंग से तालीमी एग्जाम हुआ है, उनकी पालियों में एग्जाम हुआ है। बाकी बस यही आशा करते कि आने वाली पालियों में, तिथियों में भी बहुत सुचारू रूप से अच्छे ढंग से एग्जाम हो, तो बहुत अच्छा होगा हम सभी छात्रों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के काफी अच्छा होगा। अच्छा, दुखी तो रहती होगी ना अंदर? हाँ सर, डर तो लगता है कि पिछली बार की तरह अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरिट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। जिनके पास एग्जाम होगा, जिनके पास एग्जाम पेपर होगा, उनसे हम कंप्लीट कर ही नहीं सकते ना कभी, क्योंकि हम से तो वो अच्छा ही करेंगे एग्जाम, क्योंकि जिसके पास प्रेशर तो बढ़ रहा होगा नहीं? हाँ सर, इतना तो है। बस यही चाहेंगे कि जो अच्छे से मेहनत की है तो पेपर सुचारू अच्छे ढंग से हो जाए, साफ सुथरे ढंग से, तो सबके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, हम लोग उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और शुचिता के साथ इम्तिहान हो, क्योंकि ये हमारा पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश का कैसा हो, ये उसका फैसला होगा। यहाँ से रामलाल सेलेक्ट हुए कि श्यामलाल हुए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस देश के लिए। 60,000 अच्छे योग्य युवा उत्तर प्रदेश पुलिस को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा बदल जाएगा। नई तकनीक से यूज टू होंगे वो लोग। जैन साहब, नहीं, पुराने टाइम के जो लोग हैं वो तकनीक में ही पिछड़ जाते हैं। आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए एक स्मार्ट और एक समय के अनुरूप चलने वाली फोर्स तो चाहिए। इसलिए सबका मत यही है, सबकी इच्छा यही है कि ये परीक्षा निर्विघ्न हो। ऋचा जी, जोशी जी कह रहे हैं कि भाई मामला अब तो मुकदमा लिख गया, इसलिए अब उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, अब जो टिप्पणी करेगी अदालत करेगी। नहीं, आदरणीय अमिताभ सर, समाजवादी पार्टी को ये उसका मूल चरित्र है कि उसको युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं होती है, और वो खिलवाड़ करने के बाद किसी तरीके का उसमें कोई रिग्रेट भी नहीं होता है। जिस तरीके से आज आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनकर भी लग रहा है कि वो इस इंतजार में है कि किस तरीके से कोई अव्यवस्था सामने आ जाए। इनको करोड़ों युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं। किस तरीके से आज अराजकता फैलाकर आपने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को अराजकता की भेंट चढ़ाने का प्रयास किया, उस पर क्या समाजवादी पार्टी कोई स्टैंड लेगी या किसी तरीके का अपना कोई पक्ष रखेगी? ये केवल इतना छोटा मसला नहीं है कि आप ये कहकर झाड़ लें कि हाँ ये कानून का विषय है। और ये कोई पहली बार नहीं है अमिताभ सर, समाजवादी पार्टी का रवैया हमेशा इसी तरीके का रहा है। और अगर आप पिछले दिनों देखिए, अगर आप पिछले दिनों उठाकर देख लें तो समाजवादी पार्टी के हर विषय पे जिस तरीके से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले,
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को किस तरीके से अराजकता में झोंक दिया जाए, इसको लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि ये समाजवादी पार्टी की देखरेख में समाजवादी पार्टी के कार्यालय से किए जा रहे हैं। तो इस पर समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए, और समाजवादी पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है, तो इस तरीके की नकारात्मक राजनीति छोड़कर इनको सकारात्मक प्रयासों में सरकार के साथ आना चाहिए। ठीक है ऋचा जी। जोशी जी, एक विषय प्रश्न मेरे मन में उठता है, जब इतनी बड़ी घटना घट गई, यासिर के खिलाफ FIR दर्ज हो गई, पुलिस भर्ती बोर्ड ने FIR दर्ज करा दी, तो कम से कम समाजवादी पार्टी की लीडरशिप की ओर से, टॉप लीडरशिप से इस पर कोई टिप्पणी तो आनी चाहिए थी। नहीं, सार्वजनिक पटल पर, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी ना, छोटा विषय नहीं है। आपने ब्रह्मास्त्र चला, वो चूक गया, विध्वंस नहीं हुआ, लेकिन आपने तो ये सोच के नहीं चला कि चूक जाएगा, आपने तो इसीलिए चला कि विध्वंस हो जाए। इतनी बड़ी परिघटना हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। कहना चाहिए था, और या आप डिसोन करिए तो यासिर साहब को इसको बाहर करिए, एटलीस्ट तब तक के लिए तो बाहर कर ही देते जब तक इस मामले में वो निर्दोष न साबित हो जाता। जोशी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को मैं सुन पा रहा था, ऋचा जी कह रही थी कि देखिए, जो समाजवादी पार्टी है, हम युवा विरोधी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, ये 7 साल से जो परीक्षा का रिकॉर्ड, फिर परीक्षा लीक का जो रिकॉर्ड बना रहे थे, माननीय बहन जी ये आप ही बना रहे थे। इसमें समाजवादी पार्टी आपकी सहयोगी संगठन नहीं है, आपके हम लोग अलायंस नहीं है मैडम। आपके ओम प्रकाश राजभर खुलेआम कह रहे हैं मंच से, वो कह रहे हैं कि परीक्षा किसी को लीक करानी हो, परीक्षा का पर्चा पास करवाना, और मेरे पास विधायक है। वो आपके साथी हैं, हमारे साथी नहीं है, आपके साथी हैं। आप जिम्मेदारी लेंगे उनकी। आप लोग परीक्षा लीक करवा रहे हैं, आपका शासन प्रशासन फेलियर है। नहीं, इनका तो हमने मान लिया जोशी जी, सब बात आप ठीक है, लेकिन हम कह रहे थोड़ा अब यासिर साहब की ओर चलो। वहां कोई बड़ा आदमी बोलेगा कि नहीं यासिर साहब पर? मैं अमिताभ जी उसी बात पे आता, आप थोड़ा तो पेशेंस रखिए। आप नहीं, इनका हमने मान लिया, राजभर से लेकर निषाद तक सब मान लिया, और जो आप नहीं कह रहे वो भी सब मान लिया। चलो, अब मैं पूछ रहा हूं कि यासिर शाह का क्या होगा, ये तो बताओ। अब यासिर शाह ने आज जो टिप्पणी करी है, जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चल रहा है, पार्टी के संज्ञान में भी आएगा। पार्टी के अनुसार टिप्पणी नहीं की, अपराध किया है। मैम थोड़ा सा टिप्पणी और अपराध में फर्क होता है। ठीक, एक मिनट उनकी बात आ जाए जोशी जी की। जी जोशी जी। अमिताभ जी, मैं इस तरह से नहीं, आप उनको मैंने समझा दिया, आप बताओ। ऋचा जी को कभी इंटरप्ट नहीं करता। ऋचा जी, ठीक है जोशी जी, मसला वही है, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऐसी कोई टिप्पणी तो नहीं की। उन्होंने कहा पर्चा लीक हो गया, इसी में तो मुकदमा हुआ है। जो भी बयान है उसके लिए पार्टी की अनुशासन समिति है। अनुशासन समिति, ऋचा जी तो हमारे दल को समझती है, अनुशासन समिति होते है। अनुशासन समिति जी, आप भी घोर माठा कर रहे हो महाराज। अब कौन ऐसे मामलों में समितियां होती हैं? हर बात की अनुशासन समिति क्यों बनाई जाती है? जोशी जी, अब हमें ना बताओ महाराज, अनुशासन समिति हमने सब पार्टियों की समितियां देखी हैं। अब आपने देखी, आपका विषय अलग है। जोशी जी, अब एक मिनट रुक जाओ।